हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम आगे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा CGL 2023 का एग्ज़ाम है वो अभी 14 जुलाई से ही स्टार्ट होने वाला है। तो हम ये लगभग कह सकते हैं कि आज 2 जुलाई है, तो लगभग 12 से 13 दिन का ही जो समय है वो हमारा बचा हुआ है। तो किस प्रकार से हम आगे प्रिपरेशन करें, यानी लास्ट डेज में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब लास्ट डेज होते हैं 10 से 12 दिन हमारे एग्ज़ाम के लिए बचते हैं, तो बहुत सारी जो टेंशन है वो हमको होने लगती है अपने एग्ज़ाम को लेकर। और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी छूट ना जाए, सभी चीज़ों को हम पढ़ लें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं एसएससी का एक अनंत सागर है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलते हैं, आप भले ही पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर किए हों। तो इसलिए आपको लास्ट डेज में क्या करना चाहिए, उससे रिगार्डिंग ही कुछ जो सजेशन है वो हम अपना यहाँ पर देने वाले हैं। और लास्ट 15 डेज की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और व्हाट टू डू फॉर एसएससी CGL 2023 के लिए लास्ट डेज में हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने जो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो है उसमें देखा हो, तो ऑलरेडी मैं CGL 2022 से सिलेक्टेड हूँ। तो थोड़ा सा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो आप बहुत सारी स्ट्रेटजी देखेंगे और कट ऑफ के वीडियो भी यहाँ पर, जैसा कि आप देखते हैं यूट्यूब में आने लगते हैं एग्ज़ाम होने के पहले। तो कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ वो कई सारी सिचुएशन पर डिपेंड होती है, किस प्रकार से उसमें स्टूडेंट होते हैं, किस प्रकार से पेपर का लेवल रहता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये प्रयास करेंगे कि हर संडे, यानी 7 दिन में एक दिन संडे को हम एक स्ट्रेटजी से रिलेटेड या इस प्रकार का कोई गाइडेंस से रिलेटेड ही वीडियो आपको मिले। बाकी जो अदर डेज हैं उनमें हम यहाँ पर जीके की स्टडी करने वाले हैं, और जैसे कि जीके कुछ क्लासेस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो बाकी दिन हम यहाँ पर जीके को पढ़ने वाले हैं, और संडे को हम प्रयास करेंगे कि गाइडेंस से रिलेटेड कुछ जो वीडियोज़ है वो आपके लिए लाई जा सके। क्योंकि कुछ जो हमारे साथी हैं, कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं या कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, हम ये कह लें, तो वो सभी क्या हैं, पहली बार CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और कुछ लोग यानी कि फिर से सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो गाइडेंस है वो यहाँ पर रहने वाला है। जो भी बातें हम करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर हम बातें करेंगे यहाँ पर, किस प्रकार से हमको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही ईजी जो क्वेश्चन है वो भी हमसे छूट जाता है, क्योंकि हम टाइम का जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। और किस प्रकार से हमको मॉक टेस्ट अब देना चाहिए लास्ट डेज में, और हम अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, इन सभी जो हमारी मेन टॉपिक्स हैं इन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो आपको इसमें हेल्प मिल सकती है आगे की तैयारी को लेकर। और बाकी आप तो सिलेबस कवर कर ही चुके होंगे, और अगर पूरा आपका नहीं कवर होगा, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो आपने ज़रूर यहाँ पर 70 to 80% सिलेबस यहाँ पर कवर कर लिया होगा। तो क्योंकि हमारा जो प्री है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग ही होने वाला है। तो जैसा कि जुलाई में प्री एग्ज़ाम होगा, और ये हमारा पूरी तरीके से क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टेंशन हमको नहीं है। पहले क्या होता था कि इसके मार्क्स भी यहाँ पर ऐड होते थे, इसलिए इसमें भी हमको अच्छे मार्क्स लाने होते थे। लेकिन अब ये हमारा क्या है, प्री हो गया है क्वालिफाइंग, और ये जुलाई में होगा। तो अगर हम 2022 का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है वो लगभग अक्टूबर में हो सकता है। तो फिर से आपको 2 मंथ्स आगे मिनिमम मिलने ही वाले प्री एग्ज़ाम से मेंस एग्ज़ाम के बीच में। तो उसके बाद जो भी हमारे वीक पॉइंट होंगे, या जो हमारे मेंस के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, कंप्यूटर है, टाइपिंग है, उन सब की प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे। अपने प्री एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही उसकी भी तैयारी आपको शुरू कर देनी है। और उससे रिगार्डिंग भी आपको वीडियोज़, कंप्यूटर और टाइपिंग कहाँ से करनी है, किस प्रकार से करनी है, उन सभी से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरे वीक में 1 डेज़ या 2 डेज़, यानी सैटरडे संडे को ही हम इस प्रकार के वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बाकी दिन हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हमारे हैं, जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है 4 सब्जेक्ट हैं, और सभी का जो वेटेज है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सेम है, यानी पूरा सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है। यानी चारों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, तो इन सभी में आपको 25 क्वेश्चन सभी के देखने को मिलते हैं। यानी सेम वेटेज प्री में इनका रहता है, मेंस में जो वेटेज है वो अलग है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी मेंस की कोई भी बात हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, जो हमारा प्री एग्ज़ाम पूरी तरीके से यानी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे।
तो देखिए लास्ट के डेज़ में अगर हम बात करें तो 12 से 13 दिन हमारा एग्ज़ाम का बचा हुआ है। कुछ लोगों को जिनका बाद में एग्ज़ाम है, लेकिन मिनिमम हम 12 डेज़ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि किसी का 14 जुलाई को भी एग्ज़ाम होगा, फिर किसी का 15 को होगा, फिर आगे इसी प्रकार से एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए बात करें यहाँ पर अगर हम रीजनिंग की सबसे पहले, तो रीजनिंग आप सभी को एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत मोस्टली होती है। बाकी जो काम होता है वो पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस का होता है और कॉन्सेप्ट का होता है। तो कई सारे जो चैप्टर हैं जिनमें आपको फार्मूला तो बहुत ही कम रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट ही होते हैं, यानी जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, 6 to 7 पैटर्न जो हमारे होते हैं उनके बारे में आपको रिवाइज करना है। यानी टोटली आपको जो ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है वो वहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट हैं उनका देखने को मिलेगा। यानी अपने ही नोट्स का आप अच्छी तरीके से यूज करिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल चीज़ें इस समय नोट्स ही हैं। जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपने उनमें वो लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ही लिखे हुए हैं एक जगह, तो उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और जो भी फार्मूले हैं रीजनिंग में आपको 1 से 2 चैप्टर में ही जो फार्मूले हैं वो देखने को मिलेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। और बाकी आप मॉक टेस्ट में तो डेली अगर एक भी मॉक टेस्ट देते हैं तो 25 क्वेश्चन तो आप डेली पूरे सिलेबस से यहाँ पर गो थ्रू हो ही जाते हैं। तो ये हुई रीजनिंग की बात। यहाँ पर रीजनिंग में एक बार आपको सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा तो फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करते रहना और सबसे कम समय आपको रीजनिंग में ही देना है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है और हम लगभग कुछ चीज़ें हमको पहले से ही पता होती हैं, तो इसमें हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर मैथ की। तो मैथ में हमारे 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक हो जाता है एडवांस और एक हो जाता है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक है, एडवांस है, दोनों में। तो एडवांस में क्या होते हैं, ज़्यादातर आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे, वो ज्योमेट्री के फार्मूला कॉन्सेप्ट हों या फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट या फार्मूला हों या फिर मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, इसमें पूरे आपके फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो इन सभी जो फार्मूला है इन सभी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वृत्त का आप क्षेत्रफल बताइए, उसकी त्रिज्या ये है। और देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इतना इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसलिए एडवांस में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है फार्मूला को लर्न करना। तो फार्मूला आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से रखने हैं, और जिसमें आपके यही चैप्टर आते हैं बेसिकली, इनमें ही आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे। और अरिथमेटिक में आपको मोस्टली कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो इनके आपने नोट्स बनाए होंगे, जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, पेड कोर्स है या फिर आपने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, कहीं से भी आपने कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और कोई भी जो नया मेथड है या हम ये कह लें नई चीज़ों पर आपको इस समय बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, बल्कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिवाइज करना है। अपने नोट्स को सभी टाइप के जो यानी परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है या फिर CI/SI के क्वेश्चंस हैं, इन सभी में क्या होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको इस प्रकार से करने वाले हैं। तो ये सभी आप वहाँ पर अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम कॉन्सेप्ट और एडवांस में फार्मूला, जिससे आपको और डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करना है। और फिर आप मार्क टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता ही रहता है कि कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं आया और इसमें यानी किस चीज़ का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का, एडवांस का है, और इसमें हमने फार्मूला हमें याद नहीं था या फिर हमको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे थे जिस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा और वहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए इंग्लिश में क्या है, इसमें आपको ग्रामर के रूल एक बार रिवाइज करने हैं। आपने बुक से पढ़ा है या फिर किसी पेड कोर्स से पढ़ा है या फिर यूट्यूब से पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, जो भी आपने नोट्स बनाए और नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, लगभग मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या जो मोस्टली लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी बुक का यूज़ करते हैं ग्रामर को पढ़ने के लिए। तो इस बुक से आप जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो आपने उनसे रिवाइज करना है। और वोकैब भी आपको रिवाइज करनी है, और ये वोकैब होनी चाहिए टोटल प्रीवियस ईयर। तो पहले से ही आप वोकैब कोई एक दिन का काम नहीं है, या हम ये कह लें कि एक बार में उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, बल्कि आप जो डेली बेसिस पर पढ़ते ही रहे होंगे या जो पढ़ते हैं उसी को आपको एक प्रकार से रिवाइज ही करना है। और अगर आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी 200 इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 1 वर्ड हो, इडियम्स हो या फिर सेनो एंटो हो, ये सभी में आपको 200 इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
और एसएससी एग्ज़ाम में जो वोकैब पूछी जाती है वो आपकी प्रीवियस ईयर ही होती है, यानी पहले भी वो कई बार पूछी जा चुकी होगी। तो वो वोकैब आपको यहाँ पर रिवाइज करने लाए, और कंप्रेhension के लिए आप पहले से ही पढ़ते रहे होंगे पैसेजेस वगैरह, तो उसमें कोई भी यानी स्पेशल हम ये कह लें नहीं होता है, बल्कि जो ग्रामर के रूल हैं या वोकैब है दोनों को मिलाकर ही इसमें यूज किया जाता है कंप्रेhension को हम करने में। और इसमें बेसिकली क्योंकि प्री का एग्ज़ाम है तो आपको एक क्लोज टेस्ट ही देखने को मिलने वाला है। मेंस में आपको पैसेजेस मिलेंगे, लेकिन प्री में आपको पैसेज नहीं मिलेगा। मोस्टली जो होता है पैसेज नहीं दिया जाता, क्लोज टेस्ट ही दिया जाता है। भले ही वो रेयर अगर पैटर्न बदला तो क्लोज टेस्ट की जगह वो पैसेज पूछ लें, लेकिन 5 ही नंबर का जो आपका है वो यहाँ पर कंप्रेhension सेक्शन से पूछा जाता है। और इसमें आपके PQRS भी आते हैं, तो 2 PQRS भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, और इसमें भी आपका ग्रामर का और वोकैब का ही यूज यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये हुई इंग्लिश की बात। फिर आता है जीके यानी जनरल नॉलेज, और इसकी जो हम ये कह लें, इसको आप चाहे जितना पढ़ें, लेकिन क्या होता है ये पूरी तरीके से आप इसे तैयार नहीं कर सकते कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो इसमें जो आपने 60 नोट बना रखे हैं विभिन्न सेगमेंट से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके अलावा आपकी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एक बार तो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो आपकी आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा पूछी गई थी। तो कोई अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप उससे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं सभी सेगमेंट से रिलेटेड। या आपने कोई 60 नोट बना रखे हैं, थ्योरी के जो आपने नोट्स बना रखे हैं 60, उनको आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, जिससे जो चीज़ें हैं वो हमको रिवाइज हो जाएं। और पॉलिटी में अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स वगैरह आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका एक पूछा ही जाता है। और इसमें आपके मूल अधिकार वाले जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी MTS एग्ज़ाम हुआ जिसकी आंसर की आई हुई है, तो बहुत सारे उसमें जो क्वेश्चन हैं मूल अधिकार वाले आर्टिकल से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पॉलिटी का जो सिलेबस है हम ये कह लें बाकी सेगमेंट की तुलना में काफ़ी कम रहता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से आर्टिकल और थोड़ी सी ही थ्योरी पढ़नी होती है, और आपके 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार से अदर सेगमेंट के भी आपके नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से आपको कवर करना है। और करंट अफेयर्स के लिए जब आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको मंथली PDF से ही यहाँ पर रिवाइज कर लेना है। तो मंथली PDF आती है, जो स्टडी IQ के सर हैं गौरव गर्ग सर, उनकी भी PDF आती है मंथली, वो भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर जहाँ से आपको उचित लगता है, जहाँ से आपको समझ में आता है, वहाँ से आप मंथली PDF रिवाइज कर सकते हैं। और लगभग आप 2023 की जो भी करंट अफेयर्स है उसको तो कम से कम पढ़ ली। ये 6 मंथ ही आपकी होगी। अगर हम बात करें जनवरी से जून की, बेसिकली जुलाई में तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो जनवरी से जून आपके 6 मंथ ही होते हैं। 2023 की आप पढ़ें, वैसे तो कोई सीमा नहीं है, कभी आपसे 2021 के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2022 के भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी कोई देखिए सीमा नहीं। लेकिन हम जो पढ़ सकते हैं तो लगभग हम 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अब देखिए बात आती है मॉक टेस्ट की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और लास्ट स्टेज में तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप पहले से ही मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वैसे जो मोस्ट अगर हम पॉपुलर बात करें तो वो है टेक्स्ट बुक, यानी मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो टेक्स्ट बुक का ही यूज करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। और कुछ लोग ऑलीवर्ड है या फिर अदर सुपर मॉक है उनका यूज करते हैं। तो देखिए टेक्स्ट बुक में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर अच्छे मॉक भी देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जो न्यू टेस्ट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको 2 मॉक इन अ डे हमारे हिसाब से देना चाहिए। वैसे आप देख सकते हैं अगर आप कोई और शेड्यूल है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट अब लास्ट स्टेज में 2 मॉक इन अ डे, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारा कवर हो ही चुका है, तो 2 मॉक हमको देने चाहिए। 1 मॉक प्रीवियस ईयर का हो और 1 मॉक हमको क्या देना चाहिए, जो न्यू यानी बनाए गए हैं, जो टेक्स्ट बुक के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उसमें बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन एक आपको प्योर प्रीवियस ईयर का मॉक देना चाहिए और 1 मॉक आपको न्यू देना चाहिए। तो 2 मॉक देना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस प्रॉपरली, तो उस मॉक टेस्ट को आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। और मेक अ मिस्टेक नोटबुक और एक गलती वाली कॉपी आपको पहले ही उसे बना लेनी चाहिए। नहीं बनाई तो आपको बनाना चाहिए, और उसमें आप डेली बेसिस पर नोट करें कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हुआ है, वो कौन सा टॉपिक है, और उसी टॉपिक को आपको बाद में स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है, जिससे अगली बार अगर क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो आपकी गलती की कॉपी होगी वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उसी नोटबुक में आपकी पूरी गलतियाँ आपके
सामने होंगी और इसमें जो भी आपकी गलती लिखी होगी उसमें आप काम कर सकते हैं और यही सबसे प्रॉपर एनालिसिस हमको यहाँ पर देता है। और इसमें आपके क्या होते हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं मैथ में अगर बात आए तो मैथ में आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है, वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, वही टॉपिक आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, यानी मैथ में वो टॉपिक कवर कर सकते हैं या फार्मूला लर्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट एक प्रकार से बताता रहता है कि आपकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो यहाँ पर क्या है। और प्रीवियस ईयर मॉक, जैसे कि हम आपको ऊपर ही बता चुके कि एक आपको प्रीवियस ईयर मॉक ज़रूर देना चाहिए जिससे आपको एक्चुअल एसएससी एग्ज़ाम का फील वहाँ पर आ सके। तो ये बात हुई हमारी मॉक टेस्ट की। अब आगे हम देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम में हमको किस प्रकार से जो पूरा एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप मॉक दे रहे हैं तो आप एक पैटर्न फॉलो करते होंगे। आप कोई भी पैटर्न, सभी का अलग अलग होगा, कोई पहले मैथ करता होगा, कोई पहले रीजनिंग करता होगा, कोई पहले इंग्लिश करता होगा और कोई पहले जीके करता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने हमेशा फॉलो किया है और इसमें मुझको अच्छी तरीके से सहायता भी मिली है, तो वो पैटर्न मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी का यूज करें, ऐसा नहीं है कि आप इसको मानने के लिए बाध्य हैं। ये केवल और केवल एक सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो पैटर्न हमेशा से रहा है, जैसा कि यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा तो यानी थोड़ी सी दिक्कत तो हमको देखने को मिलती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। एमटीएस जैसे एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो वहाँ पर हमारे पास समय ज़्यादा होता है, यानी 45 मिनट में हमको जो रीजनिंग और मैथ है वो करनी होती है और 45 मिनट में इंग्लिश और जीएस अलग अलग सेक्शन वाइज करनी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी आपके 100 क्वेश्चन एक साथ ही आपको दे दिए गए और एक साथ आपको 60 मिनट का टाइम दे दिया गया। अब इसमें आपको टाइम मैनेज करना है, किस प्रकार से आपको, यानी कौन सा सेक्शन आप पहले करना चाहते हैं वो आप पहले कर सकते हैं, कौन सा आप बाद में करना चाहते हैं वो बाद में कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए आप पास 1 मिनट से भी कम समय है। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से स्मार्टली इसको अटेम्प्ट करना चाहिए जो एग्ज़ाम है। और मेरे हिसाब से जो पैटर्न है वो है, पहले आप जीके करें, फिर आप इंग्लिश करें, फिर आप रीजनिंग करें और सबसे बाद में आप मैथ करें, क्योंकि ये जो 2 हमारे सब्जेक्ट हैं इसमें आपको सॉल्व करना होगा। और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें आपको केवल और केवल अगर आपको आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं आता तो आप इसमें चाहे एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट तक देखते रहें, वो आपको नहीं आता तो फिर नहीं आता, इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जीके कंप्लीट करनी चाहिए। और जीके में भी अगर हम बात करें तो लगभग हम ये कह लें दोनों को मिलाकर यहाँ पर 5 मिनट में आप जीके कर सकते हैं, और दोनों को मिलाकर हम ये कह लें इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आप 15 मिनट यहाँ पर ले सकते हैं। यानी 15 मिनट में आप जीके और जो इंग्लिश है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके आराम से हो जाएंगे 15 मिनट में ही, और 15 मिनट के अंदर ही आप इन दोनों को कर लें, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, बल्कि अगर आपको आता है तो आप टिक करेंगे, नहीं आता अगर आप, और देखिए आप जब तुक्का भी लगाएं तो जब आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को ना करें। अगर आपको 50% यहाँ पर चांसेज हैं, यानी 2 तो आपको बिल्कुल ही रॉन्ग लग रहे हैं और 2 राइट हैं, तब आप वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चारों नहीं आ रहे तो आपको बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नहीं करना जीके में, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है और उसमें आपको नुकसान होगा। तो देखिए फिर आती है रीजनिंग। तो उसके बाद हमने इंग्लिश कर ली, फिर रीजनिंग में आपको लगभग 15 मिनट में रीजनिंग यहाँ पर करनी है। और ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पर फंसे रहें, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो एट रैंडम तुरंत ही आपको क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना है, यानी ऐसा ना हो कि आप पूरे क्वेश्चन देख ही ना पाएँ। इसलिए 60 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेने हैं, और जो भी ईजी क्वेश्चन है उसे आपको पहले करना है। तो लगभग 20 मिनट का जो समय है वो आपका मैथ के लिए यहाँ पर आपका बच जाता है, और इसमें आप अच्छी तरीके से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ भी अब सॉल्व करें तो ऐसा नहीं कि कोई आपने जो टफ़ क्वेश्चन उसमें पूछा गया है या ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप यहाँ पर करते जा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं और 5 मिनट उसमें आपने लगा दिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको गो थ्रू हो लेना है पूरे ही क्वेश्चन से, यानी आगे बढ़ते रहना है, और जो भी सबसे पहले इजी क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है, और फिर आपका समय बचता है तो जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। फिर जब सभी क्वेश्चन आप कर चुके, लास्ट में आपके पास अगर समय बचता है तब फिर आपको जो हाई लेवल क्वेश्चन है, जो 2 से 3 लगभग देखने को मिलते हैं 25 में हमको, तो उनको आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप अगर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आप एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस थी मॉक टेस्ट और एक्चुअल एग्ज़ाम में देते हुए उससे रिलेटेड।
तो इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे गाइडेंस से रिलेटेड, वो आपको सैटरडे एंड संडे, यानी हो सकता है केवल संडे को आपको एक वीडियो मिले या फिर सैटरडे संडे आपको वीडियो, इन 2 दिनों में ही इस प्रकार के जो गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, यानी स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, वो मैंने कहाँ से कवर की और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्स हैं, कौन से अच्छे सोर्सेज हैं, वो सभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। तो ये आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सैटरडे संडे को इस प्रकार की वीडियो जाएंगे और बाकी डेज़ अगर मंडे टू फ्राइडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है, तो उसकी क्लासेज हमारी यहाँ पर हो रही हैं। और साथ ही साथ अब हम सीजीएल एग्ज़ाम तक एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट जीके। और 10 मिनट जीके में हम क्या करेंगे, लगभग आपके 8 to 10 क्वेश्चन होंगे जीके से विद एक्सप्लेनेशन, उनको हम सॉल्व करेंगे और सीजीएल एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ हमारी चलने वाली है। तो ये भी चलेगी। और ये जो जियोग्राफी की सीरीज़ है ये हमारी बेसिकली थ्योरी से रिलेटेड सीरीज़ है, यानी इसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी और देन फिर हम इंडियन जियोग्राफी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए। और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी अब सीजीएल 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर नहीं आने वाली है। आगे जो वीडियो जाएंगे वो आपके अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर जब प्री एग्ज़ाम हो जाएगा तब फिर हम सीजीएल 2023 के मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ गाइडेंस का वीडियो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।